हेलो गाइस। तो गाइस आज का जो लेक्चर मेरा डेडिकेटेड है वो कंप्लीटली डेडिकेटेड है क्लास 12th कॉमर्स के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। गाइस ये लेक्चर पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो कॉमर्स में है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस इस लेक्चर में मैं कंप्लीट एग्जॉस्टिव कवरेज करूंगा जो जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो क्लास 12 के बाद एक कॉमर्स का बच्चा जिसमें अपना करियर प्लान कर सकता है। तो गाइस पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम महेंद्र सिंह शेखावत है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, एचआर कॉलेज ग्रेजुएट हूं। 2011 से जब से मैं सीए बना हूं तब से मैं कंप्लीटली एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा हूं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं लेक्चर बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द सेशन देन। सो गाइस मैंने एक होलिस्टिक आपके लिए एक चार्ट ड्रॉ किया है। मैंने पूरा का पूरा ये जो ऑप्शंस है आपके पास करियर ऑप्शंस उनको मेजरली 3 सेगमेंट में बांटा है और एक फोर्थ सेगमेंट मैंने बूस्टर पैक और डेवलप किया है आपके लिए जो एट द एंड में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वेट फॉर दैट ऑल्सो। तो गाइस सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सेगमेंट वन की। सेगमेंट वन में हमारे वो कोर्सेज आते हैं जो बैचलर डिग्री से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बैचलर डिग्री से। ठीक है, एक एक सेगमेंट को डिटेल में करेंगे। पहले मैं बाइफर्केशन कर देता हूं। सेगमेंट टू में हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। सेगमेंट थ्री, अगर आप कॉमर्स से हैं और गवर्नमेंट जॉब में प्लान करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होंगे। और जो बूस्टर पैक है अपना, उसमें हम बात करेंगे अगर आप कोई स्किल बेस्ड कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे आपका इंटरेस्ट फैशन डिजाइनिंग में है, इंटीरियर्स में है, इवेंट मैनेजमेंट में है, फाइन आर्ट्स में है, तो उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे एंड में। सो गाइस सबसे पहले अगर आप लोग बैचलर डिग्री प्लान कर रहे हो, मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चा अगर 12th करता है उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन होता है कि यार हमें ना ग्रेजुएशन करने का है, हम लोगों को बैचलर डिग्री करने का है, तो उसमें आपके पास सबसे पहला जो ऑप्शन अवेलेबल होता है दैट इज बैचलर इन कॉमर्स, दैट इज बीकॉम, पॉपुलरली नोन एज बीकॉम। सो गाइस 12th के बाद आपको बीकॉम अगर आप करने में इंटरेस्टेड हो तो ट्रस्ट मी, बीकॉम इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आप जो कर सकते हो 12th के बाद इफ यू आर प्लानिंग फॉर ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन प्लान कर रहे हो तो बीकॉम आप किसी अच्छे कॉलेज से कर सकते हैं आरा समझे, क्योंकि जितना अच्छा कॉलेज होगा उतनी ही आपकी रेपुटेशन भी बेटर रहेगी अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन प्लान कर रहे हैं। गाइस बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम बीबीए करें कि बीकॉम करें। सो गाइस पहले तो एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन आप ले लो दोनों में। गाइस बीकॉम एक फाइनेंशियल, मोर ऑफ फाइनेंशियल एंड है, और बीबीए जो है इसमें भी अब पार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको मिलेगा, पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपको मिलेगा, बट मोर ओवर ये थोड़ा सा मैनेजमेंट एंड पे है। यहाँ पे आपसे प्रेजेंटेशन वगैरह पे ज्यादा एफर्ट डलवाए जाते हैं। इसको आप बीबीए भी कह सकते हो, या जो वेस्ट साइड में इसको बीएमएस नाम से भी जाना जाता है, जैसे बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज भी मैंने आपको फुल फॉर्म भी बता दिया है। सो गाइज आपका अगर क्लास 12 के बाद ये टारगेट आपका फिक्स है कि यार मुझे आगे फाइनेंस फील्ड में जाना है, तो देन आई विल एडवाइज यू आपको बीकॉम ही करना चाहिए। ठीक है, अगर आपका क्लास 12 के बाद अकाउंट्स में, फाइनेंस में थोड़ा कम इंटरेस्ट है और आप चाहते हो कि आपका एक्सपोजर इस एंड पे कम रहे, देन यू कैन गो फॉर बीबीए और यू कैन गो फॉर बीएमएस। सर हम अभी तक कंफ्यूज हैं, क्लास 12 तो किया बट अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो आई ऑलवेज एडवाइज आपको उस केस में बीकॉम ले लेना चाहिए। आ रहा सुनने? कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमें एमबीए करना है तो हमारे लिए एक प्री रिक्विजिट है कि हम बीबीए करें ही करें, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। आपके लिए एमबीए आज साइंस का बंदा भी करता है, कॉमर्स का भी करता है, आर्ट्स का भी करता है, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको अगर एमबीए करना है तो बीबीए आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर कट है, आई थिंक आई वाज एबल टू जस्टिफाई दैट। उसके बाद अगर आप कॉमर्स से हैं बट आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसके बाद में आप एमसीए भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका बहुत ही स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, जैसे आपको होटल मैनेजमेंट में जाना है, बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट, तो आप बीएचएम कर सकते हैं। गाइज बट मेरा यहाँ पे एक डिस्क्लेमर रहेगा कि अगर आप बीएचएम जैसे कोर्सेज के लिए टारगेट कर रहे हैं, आपका पैशन है कि आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाने का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट मैं ये कहूंगा कि कई बार क्या होता है, अपन कोई बहुत ही अच्छा सीरियल देख रहे होते हैं, मास्टर शेफ टाइप देखा अपन ने, तो बड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार हमें शेफ बनना है, शेफ बनना है। बट जब आप होटल मैनेजमेंट का एक कोर्स करते हो तो उसमें एक आपको पूरा का पूरा सारे के सारे काम करने होते हैं,
आ रहा सुनने? तो कई बार क्या होता है, आपको देख के अच्छा लगता है बट इट डज नॉट मीन कि आपका उसमें पैशन है। तो आई एम नॉट सेइंग बीएचएम इज नॉट अ गुड कोर्स, इट इज अ वेरी गुड कोर्स, बट आपका इंटरेस्ट अलाइन होना चाहिए। आप करियर में लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसा टारगेट होना चाहिए कि आप ये चीज परस्यू करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद डिग्री इन इकोनॉमिक्स। गाइस इकोनॉमिक्स आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज इकोनॉमिक्स में आप लेट्स से आप 12th में हैं और आपके पास इकोनॉमिक्स थी और आप इकोनॉमिक्स में आप बहुत कुछ आगे अच्छा करना चाहते हो, आपको लगता है ये एक सब्जेक्ट है जिसमें मुझे आगे करियर परस्यू करना चाहिए, इको ऑनर्स एंड ऑल, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं जो आपको इकोनॉमिक्स में डिग्री के लिए हेल्प करेंगे। तो आप अगर इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट बना रहे हो तो आप इसको परस्यू करें। अगेन वही सेम डिस्क्लेमर रहेगा कि आपको पढ़ना अच्छा लगता है या लाइफ टाइम आप इसमें कुछ रिसर्च भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जर्नलिज्म। कई लोगों का आज आप देखोगे मीडिया इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। आज आप एंकर बनना चाहते हो, आप कोई कंटेंट राइटर टाइप बनना चाहते हो, तो आप जर्नलिज्म कोर्स में क्या कर सकते हो, बहुत सारे मास मीडिया कोर्सेज टाइप होते हैं जिसमें आप जाके एनरोलमेंट करवा सकते हो। तो गाइज मैंने ये आपके लिए ये सारी की सारी चीज़ें रखी। अब आप देखो इस डिग्री कोर्सेज में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट 12th के बाद भी अभी कोई फिक्स नहीं है कि आपको होटल मैनेजमेंट में जाना है, आपको बीबी में जाना है, आपको बीएचएम में जाना है, आपको इकोनॉमिक्स में जाना है, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट द सेफेस्ट रूट इज द बीकॉम। सेफेस्ट रूट इज व्हाट बेटा? बीकॉम। मैंने देखा है कि अभी बहुत सारी कॉलेजेस हैं जो इन्हीं बैचलर कोर्सेज के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेके आ रही हैं, जैसे बैचलर इन कैपिटल मार्केट, बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, आ रहा सुनने, बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो गाइज मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप ऐसे कोई कोर्सेज में जा रहे हो जैसे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, तो इसका मतलब आपका निश क्या हो गया, एक लिमिटेड हो गया। इसका मतलब अब आप आगे जाके किस में काम करना चाहते हो, मोरोवर आप काम करना चाहते हो बैंकिंग या इंश्योरेंस पे। आपका आपने बैचलर इन कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट किया, तो इसका मतलब आपका निश क्या हो गया, छोटा हो गया। अब आप क्या करना चाहते हो, आप करना चाहते हो कैपिटल मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट में काम। तो कहने का मतलब है जब आप ऐसा कोई भी कोर्स लेते हो गाइस, तो इसका मतलब आप पहले ये चेक कर लेना कि आप उस लेवल पे आ गए हो और आपको पक्का पता है कि आप आगे वही परस्यू करने वाले हो, देन इट इज गुड। बट स्टिल देयर आर कंफ्यूजन, तो बेस्ट वे इज गो विद द बीकॉम। सो आई थिंक आई एम एबल टू जस्टिफाई दिस पार्ट कि आपको 12th के बाद बैचलर डिग्री में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और आप क्या क्या कर सकते हो। मैंने मेजॉरिटी सारे कवर कर लिए हैं गाइस। उसके बाद बेटा, उसके बाद सेगमेंट टू दैट इज प्रोफेशनल कोर्सेज। जितना भी 12th क्लास का बच्चा होता है उसमें से बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द लोग ना प्रोफेशनल कोर्सेज में जाते हैं। गाइस प्रोफेशनल कोर्सेज में मैं आपको बता दूं, प्रोफेशनल कोर्सेज में आपका सीए हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कॉमनली सभी जानते हैं, सीएसबी मोस्ट ऑफ द लोगों ने सुना हुआ होता है, कंपनी सेक्रेटरी। एक सीए में होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। उसके बाद एक्चुअरीज का कोर्स भी होता है, एक्चुरियल साइंस जिसको कहते हैं आप लॉ भी कर सकते हैं, आप सीएफए भी कर सकते हैं। सो गाइज ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो मैं यहाँ पे अभी कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले कंपैरिजन कि सर सीए, सीएस और सीएमए, तीन पहले लेता हूँ, सीए, सीएस एंड सीएमए। सर मोस्ट ऑफ द बच्चा ना सीए करने की तरफ भागता है, तो कई बार हमारे दिमाग में ऐसा नेगेटिविटी आ जाता है कि यार हम सीए करें या ना करें। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे लोग इस कोर्स को कर रहे हैं तो आगे जाके ना हमारी वैल्यू ही इस कोर्स के लिए कम हो जाए। तो गाइस लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, सीए करते बहुत लोग हैं, स्टार्ट फाउंडेशन करना बड़ा आसान होता है, बट वो जो एक कंटिन्यूस हार्डवर्क चाहिए होता है, जो कंटिन्यूस डेडिकेशन चाहिए होता है, वो अगले 3 साल 4 साल 5 साल में दिखाई देता है। तो एंट्री लेवल को देख के आप अपने आप को ऐसे जज मत करो कि आप बहुत ही कॉमन कोर्स कर रहे हो। सीए वन ऑफ द हाई डिमांड कोर्स है, बहुत हाई प्रोफाइल जॉब्स इसमें मिलती है, ये बहुत ही स्टेबल कोर्स है जिसकी वजह से आज भी इतना ज्यादा बच्चा इस कोर्स की तरफ जाता है। क्लियर है बेटा फंडा? सो लेट मी जस्ट गिव अ स्नैपशॉट ऑफ ऑल द थ्री कोर्सेज, सीए, सीएस एंड सीएमए। सो गाइज ये जो तीनों कोर्सेज की मैं बात करता हूँ, आप मानो लगभग एक कंटेंट पैटर्न में अगर मैं आपको बात करूं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, लगभग इन तीनों ही कोर्सेज में तीन ही लेवल होते हैं, आ रहा समझने। बट तीनों का जो कोर्स कंटेंट होता है वो भी लगभग सेम होता है, बट इन डेप्थ फोकस अलग अलग होता है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं तो जब आप सीए करते हैं तो आपका फोकस क्या रहता है, आपका फोकस रहता है अकाउंट्स पे, आपका फोकस रहता है टैक्सेशन पे। इसमें आप लॉ पढ़ते हैं, आ रहा समझने, आप इसमें ऑडिट इन डेप्थ पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि यहाँ पे अकाउंटिंग, टैक्सेशन और आपका ऑडिटिंग पे ज़्यादा फोकस रहता है। वहीं मैं जब सीएस की बात करता हूँ तो वहाँ पे आप कंपनी लॉ डेप्थ में पढ़ते हो, आप जो सिक्योरिटी लॉ है वो आप डेप्थ में पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स लॉ है आप डेप्थ में पढ़ते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा लीगल एंड जो रहता है वो थोड़ा सा इन डेप्थ रहता है। इट डज नॉट मीन यहाँ आपको टैक्सेशन का पेपर नहीं देना पड़ेगा,
इट डज नॉट मीन कि यहाँ अकाउंटेंसी का पेपर नहीं होगा, बट आप थोड़ा सा ये कह सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा नंबर्स पे जो फोकस है वो कम रहेगा और लीगल एस्पेक्ट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। वहीं जब आप सीएमए की बात करते हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो गाइस इस वाले कोर्स में आपका मेन जो फोकस रहता है वो कॉस्ट मैनेजमेंट की तरफ रहता है। बट एज आई टोल्ड यू, इन डेप्थ आप कॉस्ट मैनेजमेंट पे जाते हो, बट अदरवाइज जो बाकी सब्जेक्ट है उनका भी टच रहता है। सर इतना जब तीनों कोर्सेज प्रोफेशनल हैं, तीनों कोर्सेज सेम हैं, बट ऐसा क्यों है फिर लोग सीए की तरफ ज्यादा जाते हैं? हर इंटेलिजेंट बच्चा या हर बच्चे का ये एस्पिरेशन लेता है कि मैं सीए बनूं। तो गाइज ये इसलिए रहता है क्योंकि जो सीए का वर्क प्रोफाइल है उसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, उसके पास वर्क प्रोफाइल में वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इसलिए लोग ऐसा परस्यू करते हैं। इट डज नॉट मीन कि आप सीएस में अच्छा करियर नहीं बना सकते, सीएमए में अच्छा करियर नहीं बना सकते, आरएसएम में आप इसमें भी अच्छा करियर बना सकते हो। इज दिस क्लियर टू यू? तो सीए, सीएस और सीएमए मैंने तीनों ऑप्शंस आप लोगों के लिए क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद अब अपन आते हैं एक्चुरियल साइंसेस पे, एक्चुरीज पे। आईएआई ये इंस्टीट्यूट है एक्चुरियल साइंस का। अब अगर मैं आपको बताऊं, एक्चुरीज जब आप करते हो गाइस, आपको सबसे पहले इसमें एक एग्जाम होता है एसीईटी, वो क्रैक करना होता है, उसके बाद 15 और एग्जामिनेशन होते हैं। गाइज ये जब एग्जाम आप देते हो और ये एग्जाम जब आप क्रैक करते हो, उसके बाद आप बहुत सारी वैरायटी ऑफ फील्ड में जा सकते हो, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम जो कैलकुलेशन होती है, ग्रेजुइटी, पेंशन, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट, ये सारा का सारा काम कौन करता है? एक्चुरीज करता है। बट गाइज मैं आपको बता दूं कि एक्चुरीज जो कोर्स है उसमें अगर आपका मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल एंड है तो ही आप इस कोर्स में जाओ। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा, मतलब आपको ये रेपुटेशन दे सकता है। बट एक और इसमें भी डिस्क्लेमर गाइस, जब मैं ये कोर्स के बारे में सुनता हूँ और बच्चे जब बात करते हैं इसके बारे में, तो मैंने अक्सर देखा है कि एक बहुत ज्यादा बच्चा इसमें बड़ा सपना बना के जाता है। बच्चे को एक ऐसा सपना होता है कि यार इसमें अभी जो नंबर ऑफ एक्चुरीज है इंडिया में वो बहुत कम है, तो आपने जैसे एक्चुरीज क्लियर किया अल्टीमेटली आपका 1 करोड़ का पैकेज हो गया। गाइज दिस इज नॉट द रियलिटी। इसमें भी जो पैकेज होता है, एवरेज पैकेज जो होता है वो उतना ही है जितना एक सीए का होता है। या आप ये भी देख सकते हो कि डिफिकल्टी लेवल को कंपेयर करोगे तो आपको यही लगेगा कि सीए में ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्लस एक्चुरीज आपको बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज में या मेट्रो सिटीज में ही जॉब मिलेगी, जबकि सीए के लिए आपको जो जॉब मिलेगी वो आपको ऑल ओवर द कंट्री कहीं पे भी कैसे भी मिल सकती है। इज दिस क्लियर टू यू? तो सी एक्चुरीज बहुत अच्छा कोर्स है, नंबर्स या स्टैटिस्टिक्स से आपको बहुत प्यार है तो, बट एक ऐसी गलत फहमी लेके भी आप इस कोर्स में ना जाना। उसके बाद बेटा अपन आते हैं लॉ। लॉ गाइस देखो, अभी तक जो मैंने कोर्सेज की बात करी या मैं नीचे भी सीएफए की भी बात करूंगा, लॉ को छोड़ के जितने प्रोफेशनल कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ ये सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ कोई पर्टिकुलर स्कूल कॉलेज टाइप नहीं होता जहां आपको जाना है। आप बस इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर होते हो, वहां से आपको मटेरियल आता है और उसी हिसाब से आप पढ़ाई करके बस पेपर देते रहते हो। जबकि लॉ एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसके साथ लॉ, आपने देखा ही होगा अभी बहुत सारे बच्चे क्लैट एंड ऑल एग्जाम देते हैं। तो मैं ये कहूंगा गाइज, अगर आप लॉ प्लान कर रहे हैं तो आप क्लैट का एग्जाम फाइट करें, आप एलसेट में भी फाइट कर सकते हैं, आप बहुत सारे और भी ऐसे एग्जाम हैं जिससे आप रेप्यूटेड कॉलेजेस में जा सकते हैं। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, अगर आप लॉ प्लान कर रहे हैं आफ्टर 12, तो आपके पास जो कॉलेज का ठप्पा होना चाहिए वो कॉलेज बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज अदरवाइज इससे हमें इतना बेनिफिट नहीं होगा। तो गाइज मैंने आपको सीएफए के अलावा सारा कवर करवा दिया है। सीएफए गाइज मेरी तरफ से आप पूछोगे, ये बहुत 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 अच्छा कोर्स है, ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है और इसमें जो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है वो भी एक बहुत ही अलग लेवल पे होती है। तो इट इज ऑलवेज अ थम्स अप फ्रॉम माय एंड कि आपको सीएफए करना चाहिए। बट सीएफए एक फाइनेंस डिग्री है, तो अगर आप फाइनेंस की डिग्री ले रहे हो और आप अगर इंडिया में हो तो ये तो सीएफए तो इंटरनेशनल डिग्री है। तो मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूं, इवन इफ योर अल्टीमेट टारगेट इज क्लियरिंग सीएफए एग्जाम, यू शुड क्लियर सीए एग्जाम फर्स्ट, बिकॉज सीए को ही इंडिया में अटेस्टेशन फंक्शन है, साइन करने का क्या है बेटा, राइट है, सीएफए को नहीं। तो इंडिया में आप हो तो पहले आप सीए क्रैक करो, उसके बाद आप सीएफए प्लान करो। बट अगर आप अब्रॉड जाके ही सेटल होना है आपको लगता है तो यू कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर सीएफए, क्योंकि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है। तो गाइज मैंने आप लोगों के लिए अभी क्या क्या कवर किया, मैंने आप लोगों के लिए डिग्री कोर्सेज कवर कर दिए, मैंने आपके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज कवर कर दिए। अब मैं आ रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो मोस्ट ऑफ द कॉमर्स बच्चा बिल्कुल इग्नोर कर देता है। गाइज गवर्नमेंट एग्जाम भी एक अच्छा फील्ड हो सकता है अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। तो आप कॉमर्स लेके भी क्या कर सकते हो, सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम के लिए फाइट कर सकते हो। सर ये सिविल सर्विसेज एग्जाम क्या है?
गाइज जो आईएएस का एग्जाम होता है, जो आईएएस आप सेलेक्ट होते हैं उसके लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, वो आप दें। उसके बाद आप क्या होगा, ये जितने भी आईपीएस आईएएस ये जो पोस्ट होती हैं वो इसी एग्जाम के थ्रू मिलती है। तो इवन अगर आप कॉमर्स से हो तो भी आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। सर अगर हमने तो सुना था कि सिविल सर्विसेज ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के लिए ज्यादा बेटर रहता है, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप सिविल सर्विसेज एग्जाम दोगे तो इसमें भी 3 लेवल होते हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू फाइनली। तो जब आप मेंस में जाते हो तो हर स्ट्रीम के बच्चे को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने का मौका मिलता है, जो कि 500 मार्क्स के लगभग पेपर होते हैं, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। वहां जाके आप कॉमर्स चूज कर सकते हैं, 100% आपको अपने सब्जेक्ट का भी रिटर्न इसमें मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये भी बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब होती है, पावरफुल जॉब होती है, इसमें आपको रेपुटेशन है, आपको पैसा भी है, एंड यू गेट अ चांस टू वर्क फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। गाइज उसके बाद अगर आपको लगता है सर कॉमर्स दी है, हमें तो अल्टीमेटली बैंक में जाना है, तो आप आईबीपीएस के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके थ्रू आप बैंक एग्जाम फाइट कर सकते हैं। बट यस कंपटीशन बहुत हाई है इसमें भी, तो आप अगर प्लान कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम दे तो लेट पाएंगे, बट आप तैयारी उसकी क्या करें बेटा, अभी से ही स्टार्ट करें, ताकि आपकी जो स्पीड मैथ्स वगैरह है वो बहुत अच्छी हो जाए। सिविल सर्विस एग्जाम तो होता है बेटा जो टॉप पोस्ट होती है, बाकी जो पोस्ट होती हैं उनके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है एसएससी, वो भी टाइम टू टाइम एग्जाम कंडक्ट कराता रहता है। तो अगर आपको इसका मैं आपको बता दूं 10+2 के बाद भी एसएससी का एग्जाम होता है और एक ग्रेजुएशन के बाद भी होता है, तो आप 12th के बाद ही तैयारी करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपका जो सिलेक्शन चांसेस है वो क्या हो बेटा, बढ़ जाएं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, वेरी हाई कंपटीशन इन दिस। गाइज उसके बाद आपको पता होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडी का भी एग्जाम होता है, जो आप 12th के जस्ट बाद दे सकते हो, तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन हो सकता है। तो गाइज मैंने देखो आपके जो पूरे के पूरे आई थिंक जो दिमाग में डाउट होना चाहिए उसके लिए मैंने होलिस्टिकली पूरा का पूरा एक कवरेज दे दिया है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि बच्चा कई बार ये भी सोचता है सर अपना तो इनमें से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा तो जो करियर में इंटरेस्ट है वो है सर इंटीरियर डिजाइनिंग, सर मेरा जो इंटरेस्ट है वो है इवेंट मैनेजमेंट, मेरा जो इंटरेस्ट है वो है फाइन आर्ट्स, आ रहा समझे। तो जब आपका ऐसा इंटीरियर डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, फाइन आर्ट्स, फैशन इस तरह का आपका इंटरेस्ट है गाइस, तो देखो सबसे पहले तो नंबर 1 चीज आपको, जब आप ऐसे कोई कोर्सेज कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इनमें अगर आपको लगता है कि आपका बहुत ही फुल टाइम इंटरेस्ट है, देख के बड़ा ग्लैमरस लगती हैं ये चीज़ें, बट अगर आपको लगता है आपका जेन्युइनली इसमें इंटरेस्ट है तो आप इनमें अपनी डिग्री परस्यू करिए। बट अगर आपको लगता है कि अभी तक आप श्योर नहीं हो, आपको लगता है ये फील्ड अच्छा है बट अभी तक आपको इसकी सारी डिटेल पता नहीं है, सारी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको यही कहूँगा बेटा इन सब के आप रादर देन डूइंग फुल फ्लैज कोर्स, क्योंकि आप अपना मेन फील्ड कॉमर्स छोड़ दोगे, तो आप इनके डिप्लोमास कर सकते हो, छोटे छोटे डिप्लोमास आते हैं वो आप कर सकते हैं। इन केस आपका डिजिटल मार्केटिंग या ऐसे कोई चीज़ में इंटरेस्ट है तो आई विल एडवाइज एक बार कंप्यूटर एप्लीकेशन के थ्रू आप जाएंगे तो इट इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि ये जो आपके अगले 5 6 6 साल हैं वो अकेडमिक्स को भी देने। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ये डिग्री कोर्सेज आप प्लान कर रहे हो, तो मेरी आपको हमेशा एडवाइस रहेगी कि इन डिग्री कोर्सेज के साथ साथ आप पार्ट टाइम कोई ना कोई जॉब भी करें, आप पार्ट टाइम कोई ना कोई इंटर्नशिप भी करें, ताकि आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी रहे। गाइस बचपन से हम लोग जब कोई कोर्सेज करते हैं तो हम हमेशा थेरेटिकल एस्पेक्ट ही पढ़ते हुए आए हैं, जबकि ये दिस इज द टाइम व्हेन आपके पास प्रैक्टिकल लर्निंग भी होनी चाहिए। नंबर 2, जब मैं बार बार ऐसे कोर्सेज की, प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करता हूँ या गवर्नमेंट जॉब में सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम की बात करता हूँ, सीए जैसे एग्जाम की बात करता हूँ, तो बच्चों को क्या होता है, कई बार घबराहट होती है, सर ये इतने बड़े बड़े कोर्सेज हैं, यहाँ तो सिलेक्शन रेशो बड़ा कम है, हमारा होगा कि नहीं होगा। बेटा मैंने कहा आप जब तक ट्राई नहीं करोगे आपको कैसे डिसाइड कर सकते हो आप कि आप कर पाओगे कि नहीं। और अल्टीमेटली आप ट्राई नहीं कर रहे हो तो भी अगेन यू आर नॉट क्लियरिंग द एग्जाम, आप ट्राई कर रहे हो और फिर क्लियर नहीं हो रहे हो तो भी अगेन यू आर नॉट क्लियरिंग, सो इट इज बेटर टू क्लियर, एटलीस्ट नॉलेज तो आएगा। नंबर 2, आप बचपन से अगर आपके पेरेंट्स ने आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेजा है, अच्छे अच्छे कोचिंग्स में भेजा है, स्कूल्स में भेजा है, तो गाइस टेल मी वन थिंग, आप अगर इस लेवल पे आके भी अपना एक जो बड़ा एग्जाम है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसमें अगर आप नहीं जाओगे तो फिर कैसे चलेगा यार। आ रहा समझ में, कंपटीशन या तो आज फेस करो, अदरवाइज आपको मार्केट में तो बाद में फेस करना ही पड़ेगा। सो गाइज आई होप ये जो वीडियो था ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कॉमर्स के सारे ऑप्शंस के लिए। अगर आप चाहते हो गाइज
कि मैं आपके लिए कोई और पर्टिकुलर टॉपिक पे स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो टॉपिक लिखें। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। क्लियर है बेटा फंडा? आप इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ। तो जितना ज़्यादा वीडियो पे रिस्पॉन्स मिलेगा, उतना ही मुझे लगेगा कि यार मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन बच्चों के काम आ रही है और मैं बहुत मोटिवेटेड रहूंगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। ओके गाइज, नाउ ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। आप जो भी ऑप्शन चूज करेंगे, आई थिंक दैट विल बी बेटर फॉर यू। ओके।